सत्राजित नामक यादव भगवान सूर्य का परम भक्त था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे सेमंतक मणि प्रदान की थी। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और वह जहाँ रहती वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा आदि प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। कोई कभी उपद्रव और अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। इससे यह बहुमूल्य वस्तु सुरक्षित हो जाएगी और तुम्हें यश भी मिलेगा। परंतु सत्राजित अहंकारी था तथा धनलोलुप था। उसने भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक दिन सत्रजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को लेकर अपने गले में धारण कर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां एक सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और मणि को छीन लिया। उसके बाद वृक्षराज जांबवान ने सिंह को मारकर वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेनजित के न लौटने पर सत्राजित को बहुत दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मणि के लोभ में मेरे भाई को मार डाला, क्योंकि वह मणि पहनकर वन में शिकार खेलने गया था। जब श्री कृष्ण ने सुना कि सत्राजित मुझे ही कलंक लगा रहा है, तब वह उसे धो डालने के उद्देश्य से प्रसेनजित को ढूंढने नगर के कुछ गण्यमान्य नागरिकों को लेकर वन में गए। खोजते खोजते उन्होंने देखा कि जंगल में किसी सिंह ने प्रसेनजित को उसके घोड़े को मार डाला है। जब सिंह के पैरों के निशान देखते हुए वे लोग आगे बढ़े तो देखा कि एक रिछ ने सिंह को भी मार डाला है। रिछ के पद्म चिन्हों के निशान देखते हुए सब गुफा तक पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई वृक्षराज जांबवान की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ समंतक मणि को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मणि लेने आगे बढ़े, अचानक क्रोधित होकर जांबवान सामने आ गए। उस समय उन्होंने भगवान की महिमा और प्रभाव का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से घमासान युद्ध करने लगे। भगवान के घूसों की चोट से जांबवान के शरीर की एक एक गांठ फूट गई। पूरे 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जांबवान का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उत्साह जाता रहा। अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया और कहा, प्रभु, मैं जान गया कि आप ही पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। मुझे पराजित करने की क्षमता किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। अज्ञानवश हुए मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वृक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारे इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जांबवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा की तथा अपनी कन्याकुमारी जांबवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी नववधू जांबवती के साथ द्वारिका लौट आए और मणि सत्रजित को लौटाकर अपने ऊपर लगा कलंक मिटा दिया। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों। मेरी सुनाई कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हो तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।